अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं एक नई एक्सरसाइज जिसका नाम है 3.2। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर किसी ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस नहीं देखे, आप जो है वो देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो है वो लगा देंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से बेटा वो आपके लिए समझाया गया है। एक्सरसाइज 3.1 को देखें। मेन कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल, आपका जो चैप्टर है अलजेब्रा, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो उस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 को, ठीक है बेटा। अब देखें एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास सारे खेल फॉर्मूले का है। सारा का सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का है। कैसे देखिए, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है बेटा, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और हमें दिया क्या क्या गया है, ए प्लस बी जो कि बराबर है 8 के और ए माइनस बी 6 के। सर अब ये ए बी कहां से आ गया, तो हमें जो है वो देखना है, ठीक है। अब इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला जो कि मैंने आपके हेल्प के लिए पहले जो है बेटा सामने लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए हमारे पास बेटा 3 फॉर्मूले जो हैं वो इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है किसके, 4ab के। तीसरा भी हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है हमें जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा अप्लाइंग फॉर्मूला। सिंपल है। अब देखें कौन सा फॉर्मूला होगा, हमें क्या क्या चाहिए बेटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हमारे पास ये सारी की सारी चीजें कहां पर मौजूद है, कौन से फॉर्मूले में मौजूद है बेटा। पहले वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो बेटा देखिए मैं पहले वाला फॉर्मूला पुट करता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसकी जगह पे जो है वो वैल्यूज को जो है पुट कर लेते हैं बेटा। देखिए वैल्यूज कैसे पुट होगी, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास बेटा क्या है, 8 है। तो बेटा यहां पर आप इसकी जगह पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी गिवन है, हमें क्या गिवन है बेटा, हमारे पास 6 है। यहां पर 6 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं है हमारे पास, यही हमें फाइंड करना है। तो इसको बेटा आप सेम ऐसे ही एग्जैक्ट लिख देंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 8 64 प्लस 6 6 36 और बराबर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है बेटा। अब देखिए 64 और 36 को हम प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता है 100। देखिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आएगा तो बेटा डिवाइड करेगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, ऐसे ही है। तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके बेटा 50 के, और ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने फाइंड कर लिया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उन्होंने कहा एंड ए बी, तो आपको ए बी भी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हमें जो है वो दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूं बस, और यहां से इरेज करते हैं इसको। अब आप बेटा ए बी फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, पहले आपने क्या फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, ये ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ए बी के लिए बी फॉर्मूला बेटा चेंज होगा हमारे पास, तो इसको भी इरेज कर लेते हैं फॉर्मूले को। यहां पर ए बी के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है किसके, 4ab के। ऐसा ही है बेटा, ये फॉर्मूला है। देखिए यही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनकी जगह पर सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, a प्लस बी यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी। बेटा a माइनस बी की वैल्यूज जो है वो यही रहेंगी हमारे पास, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab,
8 का स्क्वायर वही सेम बेटा हमारे पास क्या है 64, यहां पर 64 लिखा माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, 64 में से अगर हम 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बेटा क्या बचता है 28। तो यहां पर लिख देंगे 28 इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां पर कर लेते हैं बेटा। देखिए कैसे, जो है 28 है, 4 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके बेटा क्या करेगा डिवाइड करेगा और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ab। ठीक है, 4 का टेबल लग रहा है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ab बराबर है 7 के। तो बेटा ये आपके जो है वो दोनों, यानी कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड करना था और ए बी भी फाइंड करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वही सेम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है, सेम फॉर्मूला जो है बेटा वो हमें यूज करना है। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए बेटा देखिए सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है, फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, अप्लाइंग फार्मूला लिखें। स्टेप बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, स्टेप जो हर स्टेप जो है वो आप लिखा करें बिल्कुल, ठीक है, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाए कि बच्चा जो है वो फुल अच्छी तैयारी कर आया है। चले देखिए, अप्लाइंग फार्मूला क्या था हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यही फार्मूला है बेटा, ठीक है, सेम फार्मूला है हमारे पास। इसको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। a प्लस बी बेटा मेरे पास किसके बराबर है 5 के, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, a माइनस बी बराबर है 3 के, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बेटा हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसा ही यहाँ पर एग्जैक्ट रहेगा। देखिए बेटा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, 25 में 9 प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा 34 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आके सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जो है वो हम आंसर लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है किसके 17 के। ये बेटा हमारा आंसर आ गया किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अभी जल्दी से जो है बेटा हम a b फाइंड कर लेते हैं। a b देखिए हमारे पास जो है हमें फॉर्मूला भी मिटाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जो है वो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले किया था बेटा हमने, कौन सा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है किसके 4ab के। ऐसा ही है बेटा, सिंपल वही वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज क्या 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 है हमारे पास, 5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी किसके बराबर था बेटा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इसमें सिंपल है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब देखिए 25 में से बेटा 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचता है 16 इज इक्वल्स टू, अच्छा 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, वहां जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो बेटा ए बी किसके बराबर आया हमारे पास 4 के, तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बेटा देखिए, पार्ट नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा अब चेंज आ जाएगा। चेंज कैसे आएगा देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन, जब हमारे पास a प्लस b प्लस c बराबर हो किसके
9k एंड AB प्लस BC प्लस CA बराबर हो 13k। तो जी हाँ, फॉर्मूला इस बार चेंज होगा, फॉर्मूला बेटा चेंज होगा, यानी कि फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, यहां पर हम लिख देते हैं अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। ठीक है बेटा, अब सिंपल क्या करना है, वही काम जो हम पहले करे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में बेटा किया है हमने। ठीक है, देखें a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 9 के बराबर है बेटा। तो क्या मैं इसकी जगह पर 9 पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन तीनों टर्म्स में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो देखें मैं यहां पर बेटा 2 कॉमन ले लूंगा और मेरे पास बच जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। जी हाँ, देखें कुछ कंडीशन सेम बन रही है। क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81। तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 जी ab प्लस bc प्लस c ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो यहां पर बेटा हम 13 लिख देंगे और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा 81 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 13 2 26। यहां पर प्लस का है, वहां लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। तो देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 81 माइनस 26। हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि देखें हम जब इस तरफ लेकर आएंगे तो बेटा ये माइनस का 26 सॉरी प्लस का है, तो वहां जाकर माइनस का 26। तो बात एक ही है, मैं इसको यहां पर लिखूं, पोजीशन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लूं। ठीक है, देखें इसके बाद क्या है बेटा हमारे पास 81 में से 26 को अगर हम माइनस करते हैं 55, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, अगर आप लोगों को बेटा नजर नहीं आएगा तो यहां पर थोड़ा सा आंसर मैच कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 55। तो ये बेटा आंसर है। ठीक है, अगर नीचे का नजर ना आ रहा हो तो आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेम क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा हमें फाइंड करना है। जस्ट इस बार जो वैल्यूज है वो हमें फ्रैक्शन में दे दी गई है। ठीक है, अपॉन में वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूला भी सेम लगेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा लगा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, 1/3 होल स्क्वायर के, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये हमें मालूम करना है, तो आप इसको ऐसे ही हूबहू लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर वही सेम स्टेप, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 बेटा हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा, अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बेटा, अब देखें ये सेम ऐसे ही आएगा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस का 2 अपॉन 9। अब देखिए हमारे पास है बेटा 1/9 जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 2 2 4, लेकिन माइनस का 4 अपॉन 9 1 9। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेटा ये माइनस का 4 है। अब जो है मैं थोड़ा सा स्टेप यहां पर कर देता हूं। अब बेटा देखिए माइनस का 1/9 है,
अब ये प्लस का है तो यहां पर आ जाएगा, देखें ये -4 इसके साथ है, पूरी फ्रैक्शन के साथ प्लस ये है, तो ये बेटा इस तरफ आएगा, ये साइन चेंज होगा, जस्ट -4 इसके साथ ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 9 जो के बराबर हो जाएगा किसके, a² प्लस b² प्लस c² के बेटा। अब देखें हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बेटा सेम है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, और 9 है तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 जो कि इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² के बेटा। तो देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा 5/9 जो कि बराबर है a² प्लस b² प्लस c² के, और बेटा ये हमारा आंसर है। आप a² प्लस b² यहाँ लिखकर इज इक्वल टू 59 5/9 लगा देंगे बेटा, तब भी आपका आंसर ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वैसा ही है, उसी यही फॉर्मूला लगेगा, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। इस बार जो है वैल्यू हमें अलग फाइंड करनी है, पहले a² प्लस b² प्लस c² फाइंड करते हैं, अब सिंपल a प्लस b प्लस c फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे पास क्या फाइंड करना है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² की इस बार हमें वैल्यू दी हुई है, क्या है बेटा 29, आप इसकी जगह पर 29 लिख देंगे, प्लस वही सेम स्टेप कॉमन लेंगे बेटा, तो यहां पर बच जाएगा a b प्लस bc प्लस ca, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा a प्लस b प्लस c तो फाइंड ही करना है, तो इसको सेम ऐसे ही रहने दें। यहां पर देखिए आपके पास क्या है 29 प्लस 2, और ये ब्रैकेट क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 10, ठीक है। ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो प्लस नहीं कर रहे, अक्सर बच्चे जो है वो ये गलती कर जाते हैं, ठीक है। ये सेम ही रहेगा हमारे पास। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा बेटा 29 प्लस 20, 2 10 20। अब यहां पर देखिए हमारे पास 29 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 49, और यहां पर है बेटा हमारे पास क्या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि बेटा हमें तो a प्लस b प्लस c फाइंड करना है, यहां पर है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो हम क्या ले लेंगे इसको खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बेटा यहां पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। अब इसको जो है वो रूट में लिखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर है, अब ये भी रूट में आ जाएगा बेटा 49, ठीक है बेटा। अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c जो कि बराबर है 49, किसका है 7 का है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। जब हम रूट खत्म करते हैं तो आप प्लस और माइनस में जो है वो एक बार 7 की वैल्यू दे देंगे, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर है प्लस माइनस 7 के। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 6 है और इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि बेटा हमारे पास स्टार्ट है, सिंपल जो है वही सब कुछ है, जस्ट वैल्यूज चेंज कर दी है। इस बार हमें पॉइंट में डेसिमल में वैल्यूज दी गई है बेटा, बहुत आसान है, सेम हूबहू उसी क्वेश्चन की तरह है। तो देखें a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए था, ये ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू a² प्लस b² की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 0.9, और ये प्लस 2, ये 2 सर कैसे आया बता देते हैं, सिंपल कॉमन लिया है बेटा हमने, कॉमन बाहर लिया तो पीछे a प्लस b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 0.9 प्लस 2, अब इसकी जगह पर भी वैल्यू दी गई है, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 प्लस 2, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या है 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। अब आपको जो है पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी बता देता हूं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, ताकि किसी बच्चे के जहन में ना हो तो उसको पता हो। तो देखिए 0.8 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे जहनों से निकल जाती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इंशाल्लाह, देखना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।
देखें पॉइंट है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए उस पॉइंट को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें जैसे आपको आती है और हम करते हैं। 2 8 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 2 0 0, 1 प्लस किया तो बेटा 1 आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो आप यहां पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.9 प्लस 1.6। ठीक है बेटा, अब इनको प्लस करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है, देखें 0.9 1.6, इनको प्लस करते हैं, 9 और 6 कितना होता है 15, 5 यहां पर पॉइंट नीचे आ जाएगा और 1 कैरी, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5। अब देखिए यहां पर स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बेटा। ठीक है, अब देखिए हम रूट ले लेते हैं, रूट जो है वो इस तरह आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है हमारे पास अंडर रूट 2.5। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, हम अंडर रूट खत्म करते हैं तो बेटा क्या आता है प्लस माइनस 2.5 ही जो है वो हम इस तरह इसको लिख देंगे और ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आज की हमारी वीडियो एंड होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ जो है एक और वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, अगर ना हो रहे हो तो बेटा बार बार देखिए, प्रैक्टिस करें, जब तक आप मैथ को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक मैथ नहीं होगी। सब कुछ आसान है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट को बेटा क्लियर करना है। वीडियो दोस्तों में, क्लास फेलो में शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो बेचारे महंगे बड़े बड़े ट्यूशन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, यूट्यूब पे जस्ट आपको ये देखना है। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, फिर कभी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।